एनिमनी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज है 16 दिसंबर, तो आज के करंट अफेयर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीरिया आफ्टर बशर अल असद ओवरथ्रू। बशर अल असद के पतन के बाद सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका सही है आंसर मोहम्मद अली बशीर। मोहम्मद अली बशीर को लंबे समय से चल रहे बशर अल असद के शासन के बाद सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। दूसरा क्वेश्चन है, विच 3 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द डेजर्ट नाइट एयर कम्बैट एक्सरसाइज। डेजर्ट नाइट हवाई युद्ध अभ्यास में कौन से 3 देश भाग ले रहे हैं? तो इसमें है इंडिया, फ्रांस, यूएई। डेजर्ट नाइट अभ्यास का उद्देश्य इन देशों की वायु सेनाओं के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देना है। तीसरा क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर विच इको फ्रेंडली मटेरियल। भारत ने हाल ही में किस पर्यावरण अनुकूल सामग्री के मानक पेश किए? तो ग्रीन स्टील। ग्रीन स्टील जिसे न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के साथ बनाया जाता है, भारत के 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को अनुरूप है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट डिड द एडीबी अप्रूव फॉर इंडिया सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। एडीबी ने भारत के सतत बुनियादी ढांचे के लिए कितनी राशि स्वीकृत की? तो ये $500 मिलियन है। एडीबी ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा और स्मार्ट शहरी प्रणाली जैसे हरित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन की मंजूरी दी। पांचवा क्वेश्चन है, व्हेन विल विजय दिवस बी सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में विजय दिवस कब मनाया जाएगा? तो आज ही के दिन 16 दिसंबर। विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय और बांग्लादेश के निर्माण की याद में बनाया जाता है। छठा क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द वुमेन जूनियर एशिया कप 2024 इन हॉकी। महिला जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो भारत ने जीती, और ये 2023 में भी भारत ही इस चैंपियनशिप को लेकर आई थी। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर महिला जूनियर एशिया कप जीता, जो ऐतिहासिक जीत है। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट मेजर रिफॉर्म विल CUET 2025 इंट्रोड्यूस। CUET 2025 कौन सा बड़ा सुधार लागू करेगा? तो ओपन सब्जेक्ट चॉइस, खुले विषय चयन की अनुमति। CUET अंडर ग्रेजुएशन में छात्र किसी भी विषय को चुन सकते हैं, जो उच्च शिक्षा में लचीलापन प्रदान करता है। आठवां क्वेश्चन है, विच कंट्रीज विल ज्वाइन द सेशंस एरिया जनवरी 1, 2025। 1 जनवरी 2025 में को कौन से देश शेंगेन क्षेत्र में शामिल होंगे? तो रोमानिया और बुल्गारिया। रोमानिया और बुल्गारिया शेंगेन क्षेत्र के नए सदस्य के रूप में यूरोपीय यात्रा और व्यापार को बढ़ावा देंगे। नवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इकोट मिशन मोड प्रोजेक्ट गोल्स इन इंडिया। भारत में इकोट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इनहेंस ICT बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ICT आधारित बुनियादी ढांचे में सुधार। ये परियोजनाएं न्यायालय में ICT को एकीकृत कर तेज और पारदर्शी न्याय प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। 10वां क्वेश्चन है, विच सिटी वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती? तो मुंबई ने जीती। मुंबई ने फाइनल में मध्य प्रदेश को हराकर ये खिताब जीता। 11वां क्वेश्चन है, रिसेंटली RBI हैज इंक्रीज द लिमिट ऑफ एग्रीकल्चर लोन विदाउट कोलेटरल फ्रॉम 1,60,000 टू हाउ मैनी रुपीज। हाल ही में RBI ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो 2 लाख कर दिया है। 12वां क्वेश्चन है, रिसेंटली IIT मद्रास हैज कंप्लीटेड हाउ मैनी मीटर्स लॉन्ग इंडिया फर्स्ट हाइपरलूप ट्रेन टेस्ट ट्रैक। हाल ही में IIT मद्रास ने कितनी मीटर लंबी भारत के पहले हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक पूरा किया? तो 410 मीटर। 13वां क्वेश्चन है, रिसेंटली कैटल सेंसस हैज बीन स्टार्टेड इन हरियाणा। हाल ही में हरियाणा में पशु गणना का कौन सा शुभारंभ किया गया है? तो ये 21वां पशु गणना का शुभ आरंभ हुआ है। 14वां क्वेश्चन है, विच डेट हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड मेडिटेशन डे बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस तारीख को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो सही आंसर है 21 दिसंबर को। 15वां क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मैनी करोड्स ऑफ रुपीज हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड फॉर द स्मार्ट सिटी मिशन। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये 8,000 करोड़ रुपए हैं। 16वां क्वेश्चन है, द थीम ऑफ द 10th वर्ल्ड आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस, माफी चाहूंगी, कांग्रेस 2024 और
आरोग्य एक्सपो इज? 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2024 और आरोग्य एक्सपो का थीम क्या है? तो डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव, डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य है। 17वां क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द 3-डे वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन किया गया? तो सही आंसर है महाराष्ट्र में। 18वां क्वेश्चन है, रिसेंटली DRDO हैज़ कंडक्टेड द फाइनल टेस्ट ऑफ सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रामजेट एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर ऑन कॉस्ट? हाल ही में DRDO ने तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में सॉलिड फ्यूल अटैक रेजिमेंट रेमजेट का अंतिम परीक्षण किया। तो जो चांदीपुर है वो उड़ीसा में है, जहाँ से हमारे DRDO के काफ़ी परीक्षण किए जाते हैं। तो हिमाचल की कुछ देख लेते हैं करंट अफेयर्स। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस सरकार की दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए बिलासपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 6 नई योजनाओं की शुरुआत की। इन पहलों का उद्देश्य कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना और ग्रामीण आजीविका में सुधार करना है। पहला, हिमभोग आटा पहल। हिमभोग आटा योजना जैविक मक्के से प्राप्त मक्के का आटा उपलब्ध कराकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देती है। सरकार ने 10 जिलों के 1506 किसानों से 398 मैट्रिक टन मक्के की खरीद की। किसानों को 1.20 करोड़ रुपए का सीधा बैंक हस्तांतरण किया गया, जिससे वित्तीय सहायता सुनिश्चित हुई। दूसरी है जैविक खाद योजना। 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जैविक और वर्मी कंपोस्ट खरीदने के लिए कई नई योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य छोटे किसानों और पशुपालकों की सहायता करना है। इसके अतिरिक्त उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 100 किसानों को 1 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। तीसरा है इलेक्ट्रिक टैक्सी सब्सिडी कार्यक्रम। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के तहत 16 इलेक्ट्रिक टैक्सी मालिकों को चाबियां सौंपी गई। इन मालिकों को ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% सब्सिडी मिली, जिससे सरकारी कार्यालयों को पट्टे पर दिया जाएगा। राज्य की योजना पहले चरण में ई टैक्सी के लिए लगभग 150 परमिट जारी करने की है। चौथा है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत 5145 लाभार्थियों को 1.38 करोड़ रुपए वितरित किए गए। इस योजना के तहत 23,000 बच्चों की शिक्षा का समर्थन किया जाता है और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 1,000 रुपये का मासिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना कमजोर परिवार को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। पांचवी है HP शिवा परियोजना। 1,292 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश उपोषण कटबंधीय बागबानी सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना HP शिवा की घोषणा की गई। इस परियोजना का लक्ष्य 7 जिलों में बागबानी विकास करना है और 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी, जिसका लक्ष्य 2032 तक सालाना 1.3 लाख मैट्रिक टन फल उत्पादन करना है, जिससे 15,000 से अधिक किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। तो ये कुछ हिमाचल के करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 साल पूरे होने पर हमें कुछ स्कीम बताई है, जिसमें से मैंने 5 स्कीम आपको बताई है। अगर आप मेरे वीडियोस को पूरा देखते हैं, सुनते हैं, तो प्लीज़ मुझे 6ठी स्कीम बताइए कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6ठी स्कीम कौन सी लॉन्च की है। बाकी इस बार मैं आपको ये बता दूँ कि हिमाचल में सेब की उत्पादन जो हुआ है सबसे ज़्यादा शिमला और किन्नौर में हुआ है, जहाँ से 1.12 करोड़ कार्टून्स निकले हैं। सोलन से 33.82 लाख, कुल्लू लाहौल स्पीति से 20.51 लाख, मंडी से 15.08 लाख, चंबा से 50,838, कांगड़ा से 14,536, सिरमौर से 24,459, ऊना से 7,347, बिलासपुर से 1,225, हमीरपुर से 5,172। तो ये कुछ एप्पल प्रोडक्शन का चार्ट है। पिछले साल 3.84 मैट्रिक टन हिमाचल में सेब का उत्पादन हुआ था, इस बार घटकर 3.61 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। तो कार्टून्स जो बने हैं इस बार वो ज़्यादा हैं, लेकिन उत्पादन कम हुआ है। तो आपको बता दूं, आप मेरे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई गलतियाँ निकलती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और एनी मैनी चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।